हेलो पेयर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेयर स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी पेयर स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपका परियोजना कार्य, ठीक है। केंद्रीकृत परीक्षा सत्र 2024-25 कक्षा अष्टमी और विषय यहाँ पे आपकी संस्कृतम। तो विषय संस्कृत का जो आपका परियोजना कार्य है 2024-25 का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और ये प्रोजेक्ट कार्य आपका सभी स्कूलों के लिए सेम रहेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ना वो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको किन्हीं भी 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। टोटल आपके 20 अंक रहने वाले हैं। पेरेंट मैं आपको बता दूं 18 मार्च से आपकी इस बार बोर्ड परीक्षाएं हैं, ठीक है। पहले तो क्या होता था, मतलब स्कूल वाइज होते थे, स्कूल में ही पेपर बनते थे, लेकिन इस बार आगे से आएंगे, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल से आएंगे, ठीक है। तो आपकी जो है बोर्ड परीक्षाएं हैं 18 मार्च से 3 अप्रैल तक। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो है आपके लिए एक बैच तैयार किया है। पेरेंट आपको मैं दिखा दूं, देखो, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी विषयों के प्रश्न उत्तर के साथ, बस ये पढ़ना है आपको और कक्षा का टॉपर यहाँ पे बन जाना, ठीक है। इस बैच में जो है आपको सभी विषयों, ठीक है, किसके पेरेंट, सभी विषयों के प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे। और वो प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में ऐसे के ऐसे एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। मतलब इस बैच में से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। संपूर्ण पेपर के जितने भी प्रश्न आएंगे ना एग्जाम में, वो आपको इसी बैच में से मिलेंगे। रीज़न ये है कि इन प्रश्नों को तैयार किया गया है अपने गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स द्वारा, ठीक है, जो अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा तैयार किया गया है इन प्रश्नों को। साथ में उनके उत्तर भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और सभी विषयों के प्रश्न मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, सभी विषयों की, जिसकी अपन ने प्राइस रखी है मात्र एंड मात्र ओनली फॉर 199, 199। बहुत ही कम प्राइस है पेरेंट, ज़्यादा मत सोचिएगा। अधिकतर स्टूडेंटों ने ये कोर्स ले भी लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ज़्यादा मत सोचो, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो आपको 199 जो है वो आपकी रिटर्न कर दी जाएंगी, वापस कर दी जाएंगी, ठीक है। अब देखो 199 में वैसे तो कुछ नहीं आता, एक महीने का अपने का रिचार्ज भी नहीं हो पाता, ठीक है। और अपन मान लीजिए मार्केट से कोई बुक लाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह की, जैसे प्रबोध वगैरह मॉडल पेपर आते हैं उनके लाते हैं, तो वही आ जाती है 200-300 रुपये की, तो ठीक है। लेकिन अपन 199 में आपको यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स के दे रहे हैं। अब ये मिलेगा कहाँ पे, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो स्टूडेंट, बोर्ड परीक्षा है तो आपको रिस्क नहीं लेना है, अच्छी परसेंटेज बनानी है और डेफिनेटली आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। देखो प्ले स्टोर पे जाना, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके वहाँ पे सर्च करना, ऊपर Y2 पॉइंट आपको अपना ऐप मिलेगा। इस तरीके का अपना एप्लीकेशन है, तो वो आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। फिर उसे डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना और फिर ओपन जैसे करोगे तो उसमें मोबाइल नंबर डाल देना अपने और नाम लिख देना और फिर बाद में उसमें लॉगिन हो जाना, ठीक है। लॉगिन होने के बाद में आपके पास ऐप में कुछ इस तरीके से खुल जाएगा ऐप अंदर से, ठीक है। ऊपर आपको दिखेगा ऐसे स्लाइड्स दिखेंगी, कक्षा 5 का भी दिखेगा, 8 का भी, 10 का भी ऐसे। तो अगर 8वीं का चाहिए तो आप 8वीं वाले पे क्लिक कर दोगे, ऐसे इस फोटो पे क्लिक कर देना, ठीक है। या फिर आप इस ऑल कोर्स में भी क्लिक कर सकते हो। अगर इस पर क्लिक करोगे ना, इस ऑल कोर्स पे, तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का। अब यहाँ पे देखो कक्षा 5 का भी दिखेगा उसमें आपको और 8वीं का भी। तो 8वीं वाला जो है ना, इधर देखो नीचे बाय नाउ और व्यू मोर, तो बाय नाउ पे आपको क्लिक करना। इस बाय नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, उसके बाद में जो है आपके पास कुछ इस तरीके का खुल जाएगा इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का। तो फिर उसके बाद में जो है आपको फिर से इस बाय नाउ पे क्लिक करना, ये दिखेगा आपको, उसमें फिर से इस पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ये पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। ये पेरेंट 199 रुपये इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये ऐप का प्लेटफॉर्म हेल्डिंग चार्ज होता है, ठीक है, और बहुत ही कम होता है। देखो 199 में आपके पास बहुत बार आ जाएंगे, ठीक है, बहुत बार आ जाएंगे। लेकिन आपकी बोर्ड एग्ज़ाम जो है ना वो बार बार नहीं आएगी, वो एक ही बार मिलेगी, ठीक है। और इस बार बोर्ड एग्जाम में तो सीरियस हो जाना, ठीक है। हर एक प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे, डेफिनेटली बेफिक्र रहेगा, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे ये फ़ोन पे वाला जो है ना, इस पर आप लोग क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, फिर गूगल पे, पेटीएम, जो भी आप चलाते हो आपके फ़ोन पे, आप तो नहीं चलाते होंगे, आपके मम्मी या फिर पापा चलाते होंगे, तो उनसे बोल दीजिएगा, ठीक है। तो आप जैसे इस फ़ोन पे क्लिक करोगे तो फिर आपके पास जो है ना इस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद में आप पिन लगा देना वहाँ पे, जो भी आपके फ़ोन पे के पिन हो, तो वहाँ से आप अमाउंट जैसे ही कटेगा तो उसके बाद में आपके पास कोर्स ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। और कोर्स आपको फिर किस में ऐड हो जाएगा, ये जो आपका माई कोर्स वाला सेक्शन दिख रहा है ना, इसमें आपका कोर्स ऐड हो जाएगा। वहाँ से आप इजीली उनको पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसमें जो आपको सभी विषयों के प्रोजेक्ट के सॉल्यूशन की PDF भी मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें बेफिक्र रहेगा। देखो ज़्यादा मत सोचिएगा पेरेंट, 199 में बहुत ही कम प्राइस है, ठीक है। और इसमें आपको जो है डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन जो है पूरे 100% पूरा का पूरा पेपर आपको देखने को मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि जो आपका ब्लूप्रिंट जारी किया है ना, उसके अनुसार ही इन प्रश्नों को तैयार किया है।
है, ठीक है। तो ज़रूर डाउनलोड करें, अभी डाउनलोड करें, 18 मार्च नज़दीक आ रही है, तब तक आप अपनी अच्छी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। देखो पहला प्रश्न देख लेते हैं अब अपन। छत्तीसगढ़ लोक गीतानी पाठ के आधार पर छत्तीसगढ़ के लोकगीतों पर आधारित परियोजना बनाइए। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे आप लोग। तो इस प्रश्न का आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, पहले प्रश्न का आंसर, ठीक है। देखो कि छत्तीसगढ़ प्रदेशे लोकगीतानि विशेष स्थानम धारयन्ति एतेषु गीतेषु जनानां जीवनस्य विविध पक्षा प्रतिफलिता सन्ति। कृषि कर्म उत्सवा विवाह समारोह जनजीवनम च लोकगीते वर्ण्यते। सुवा गीतम ददरिया गीतम पंडवाणी च प्रसिद्धानि सन्ति। एतेषु गीतेषु छत्तीसगढ़स्य संस्कृति परंपरा आचार विचारा च प्रतिफलिता भवन्ति। लोकगीतानां जनानां भावना विनोदाय च उपयोगी भवन्ति। ये हो जाएगा पहले प्रश्न का आंसर, ठीक है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो किन्हीं दो प्रश्नों का ही आंसर देना है इनमें से अपने को। देखो कोई भी दो को ही देने हैं, ठीक है। दो में ही आपको 20 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी सभी प्रश्नों के आंसर बताऊंगा, बेफिक्र रहिए। देखो दूसरा प्रश्न अपना सुभाषित श्लोक पर आधारित परियोजना, ठीक है। देखिएगा, देखो अधिकतर स्टूडेंट अब जो है ये सोचेंगे कि भैया आप तो 199 ले रहे हो तो हम कोर्स क्यों लेंगे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना यार, वो प्लेटफॉर्म हेल्डिंग चार्ज होता है, और जिन टीचरों से अपन ने तैयार करवाए हैं तो उनको भी कुछ चार्ज देना पड़ता है ना, इस तरीके से। देखो प्रश्न 2 है, देखो दूसरे का आंसर ये नोट कर सकते हो कि सुभाषितानि संस्कृत साहित्ये विशेष महत्वं धारयन्ति। एते श्लोका नैतिक शिक्षां जीवन मूल्यानि च प्रदर्शयन्ति। उदाहरणतया सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियम। अस्मात् श्लोकात् सत्यवचनस्य महत्वं ज्ञायते। अन्य श्लोक आप लिख सकते हो विद्या ददाति विनयं विनयाद् यात्री पात्रताम, ठीक है। अस्य अर्थः यह विद्या अर्जन करोति स विनय भवन्ति। सुभाषितानि बालकानां जीवन मार्गदर्शानि दर्शकानि भवन्ति। इस तरीके से दूसरे प्रश्न का आंसर लिख लेना। देखो तीसरा प्रश्न भी अपन देख लेते हैं यहाँ पे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका कि छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक स्थलों पर आधारित परियोजना अपने को बतानी है यहाँ पे। तो उसका आंसर आप लोग नोट कीजिएगा यहाँ पे। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेशे अनेकानि ऐतिहासिक स्थलानि सन्ति। सिरपुरम रतनपुरम, ठीक है, राजिम मल्हार इत्यादि प्रसिद्ध स्थला, ठीक है। सिरपुरम प्राचीन कालीन बौद्ध महाविहारस्य केन्द्रम् आसीत्। रतनपुरम छत्तीसगढ़स्य प्राचीन राजधानी आसीत्। राजिम छत्तीसगढ़स्य प्रयाग इति कथ्यते। एते स्थलानि प्रदेशस्य ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं च वैभवं प्रदर्शयन्ति, ठीक है। ये तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न भी देख लेते हैं अपन। देखो इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ मैं उसी कोर्स में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आप जो भी बाय करेगा ना वहाँ से उसको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, देखो प्रश्न नंबर 4 के ग्राम्य जीवनम पाठ के आधार पर अपने आसपास के जीवन पर आधारित परियोजना। तो देखिएगा इसका आंसर कैसे करोगे आप लोग। तो ये लिख सकते हो इसका उत्तर कि ग्राम्य जीवनम सरलम शांतम च भवति। ग्रामेषु जना कृषि कर्मणि पशुपालनम हस्तशिल्पम च कुर्वन्ति। ग्रामे स्वच्छ पर्यावरणम ताजं वायुश्च भवति। ग्राम जना परस्परम सहायं कुर्वन्ति। एकस्य दुखे अन्य जना सम्मिल्यन्ति। शिवेषु, ठीक है, पर्वेषु च ग्रामे विशेष जना सज्जा दृश्यते। ग्राम्य जीवनम सरलाया सहकारस्य च प्रतीकम अस्ति। इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हो। अगला प्रश्न में आप देख लेना यहाँ पे। प्रश्न कौन सा आपका 5वां प्रश्न। किसी भी ऋतु पर आधारित आपको परियोजना बनानी है यहाँ पे, तो वो आप देख सकते हो। अपन ग्रीष्म ऋतु के बारे में लिख देते हैं यहाँ पे। ग्रीष्म ऋतु के बारे में परियोजना आप लिख सकते हो। ग्रीष्म ऋतु भारतस्य अतीव उष्ण काल अस्ति। अस्य ऋतु सूर्य प्रबलम तापम ददाति। जना शीतल पेयपानं कुर्वन्ति। फलानि खादन्ति, विशेषतः तरबूजम आग्रम च। ग्रीष्मकाले छात्राणाम् अवकाशकाल्य अपि अस्ति। कृषकाः ग्रीष्मकालीनं कृषिकर्म कुर्वन्ति। एषा ऋतु तावत् उष्णा अस्ति किन्तु सुखदायिनी च भवति, ठीक है। यदा जना जल क्रीडया विश्रांति प्राप्नुवन्ति। इस तरीके से आप लिख सकते हो। और नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं अपना। देखो कौन सा है 6वां प्रश्न कि नैतिक शिक्षा पर केंद्रित किसी कहानी की परियोजना आपको बतानी है। तो उसका आंसर भी आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। ये आपका 6वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से नोट कर लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आराम से इस 6वें प्रश्न का आंसर लिख लीजिए, ठीक है। और अपन देख लेते हैं अपन 7वां प्रश्न की संस्कृत व्याकरण पर आधारित परियोजना। तो उसके बारे में भी आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे नोट कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगी आपका 7वें प्रश्न का आंसर। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए स्टूडेंट और उसको आराम से लिख लीजिए, मतलब वीडियो को रोक लीजिए और फिर आराम से इस आंसर को नोट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप लोग। और अगला प्रश्न देख सकते हो आप 8वां
9वां और 10वां। देखो तीनों प्रश्न के आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो किन्हीं दो के देने, लेकिन कोई से भी दो आप कर सकते हो यहाँ पे, इसलिए मैंने सभी प्रश्नों का आंसर बता दिए। ये 7वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा, तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए आराम से इस प्रश्न को भी, ठीक है। और ये आपका 8वां प्रश्न है, उसका आंसर हो जाएगा, तो ये आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो है ना संस्कृत व्याकरण डबल बार यहाँ पे टाइप हो गया ना, कोई बात नहीं, ठीक है। ये 8वें का हो जाएगा और फिर ये आपका 9वां प्रश्न हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग जो है इन प्रश्नों के आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। किन्हीं दो के ही बना लेना आप लोग, तो ठीक है, किन्हीं दो के आंसर कर लेना, क्योंकि एक प्रश्न का 10 अंक है, तो दो के आपके कितने हो गए, 20 अंक हो गए, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप 10 के 10 प्रश्न लिखो। और ये आपका यहाँ पे 10वां प्रश्न हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे स्टूडेंट आपके 10 के 10 प्रश्नों का आंसर मैंने कंप्लीट करवा दी है। ऐप को अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो वेट किसका कर रहे हो, ऐप को जरूर डाउनलोड करें, उसमें ये कोर्स जरूर आप लें प्यारे स्टूडेंट। 199 रुपये आपके पास बहुत बार आ जाएंगे, ठीक है। आप मेले वगैरह में ऐसे ही खर्च कर देते हो, ठीक है, लेकिन आपके पास जो है ना ये एग्ज़ाम बार बार नहीं आएगी, ठीक है। तो आप लोग जरूर इसको ज्वाइन करें और 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो आपके रिटर्न कर दिए जाएंगे, बेफिक्र रहिएगा। बाकी अपन जल्दी मिलते हैं। और हाँ, इसका ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ समस्या आ रही है ऐप में, तो आप लिंक भी उस पर टेलीग्राम पर मैसेज कर देना मेरे को, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अपन जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में से होशिम जोश के साथ। तब तक सभी पैरा स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैरा स्टूडेंटों को टेक केयर, मिलते हैं जल्दी।